हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। जीवन कर्म प्रधान। हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास। कर्मवीर बनकर रखें अपने पर विश्वास। अपने पर विश्वास। रहने दो, यहाँ झाड़ू मैं स्वयं दे दूंगी। श्वेता, झाड़ू ले लो इन सबसे। नहीं, हमको तो ये झाड़ू देना है। ये गुरुदेव की आज्ञा है गुरु माता। गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू देना। ये माता का आश्रम, ये काम की नहीं विश्राम की जगह है। अच्छा, तुम सब लोग थक गए होगे। ये तो बताओ, तुम लोगों को अपनी अयोध्या याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है। रात को नींद भी नहीं आती। तो तुम्हें नींद नहीं आती? तो अच्छा ऐसा करो, रात को तुम मेरे पास सोया करो। नहीं, मैं आपके पास नहीं सोया करूँगा। आप मुझे लोरी नहीं सुनाएंगे। तो वहाँ ब्रह्मचारियों के बीच में कौन लोरी सुनाता होगा? राम भैया बहुत अच्छी लोरी सुनाते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। राम भैया लोरी सुनाओ ना। ठहरो, पहले भरत भैया के हाथ में पट्टी बांधो, फिर लोरी सुनाऊंगा। अब मैं ठीक हो गया, मेरी चिंता मत करो। भरत भैया तो ठीक हो गया, लोरी सुनाओ ना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं लोरी सुनाता हूँ। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा। राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा। राजा बिटुआ
देवी अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं। इन पर अपने मोह का जाल ना डालिए। मैं मोह का जाल कहाँ डाल रही हूँ स्वामी? मैं तो एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। अपनी माताओं से दूर जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर की मेहनत से थक कर घर आते होंगे तो इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। इन्हें थोड़ा सा माँ का स्नेह देने में आपकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी? हम तो अपने शिष्यों के भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं, जिन्हें वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से एक कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं हम। कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता भी रहने दीजिए इनमें। आपने सुंदर बात कही। आप भी इनकी गुरुमाता हैं, इसलिए ये काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे, आप भावना की कोमलता सिखाइए। धन्यवाद। मैं इन्हें सामवेद का पाठ शुरू कराऊंगी, जिससे इनका जीवन नीरस न रह जाए। उसमें संगीत के स्वर गूंज उठें, तभी तो ये पूर्ण पुरुष बनेंगे। ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना। सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे, सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे। मंद मंद बहे पवन चंदना, ललित करे नव भोर वंदना। निरे गम पद मरे ग, निरे ग नि ग रे सा। सांझ भई पंछी घर आए, सांझ भई पंछी घर आए। मुदित मन यमन राग दोहराए, सांझ भई। सारे मा पानी साई नि ध प ध म रे ग सा। राग देश करे रैन सुहागन, छाया नट छाया रही आंगन, छाया नट छाया रहे आंगन। मध्य रात में उठे सोहिनी, मध्य रात में उठे सोहिनी। दफ्तरी देखी विरह क्रंदना, ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अज्न चक्र को जागृत करती है। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते दिवाकर
सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का करता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोग आते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। बिछड़ने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए नए लोकों के बीच नए नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसका अंत कहां है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की, एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही। वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा। फिर प्राणी कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से? तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो, अहंकार और माया का संसार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है।
परंतु वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यादान तो पुण्य है। पुण्य है, परंतु पुण्य में भी एक डर है। यह अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो, उन बच्चों को। ये अभी साथ पढ़ रहे थे, अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है, तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है, उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। राम, आज इतना ही। आज महाशिवरात्रि, भगवान की पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो, भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 नमो।
कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं। नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आ गए नाथ? हाँ, हम अपने रघुवर के दर्शन कर आए। आपके रघुवर जी ने भी आपको देखा कि नहीं? उनकी वो जाने, पर हम तो जी भर के दर्शन कराए। प्रणाम महारानी। ये सब क्या है हरिसुमंत? चारों कुमारों के नए वस्त्र। गुरु आश्रम से संदेशा आया है कि चारों कुमारों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। माता पिता के भेजे हुए वस्त्र पहनाकर विद्यार्थियों को गुरु आश्रम से विदा किया जाएगा। क्या हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए? महारानी, समय के साथ सब बदल जाता है। मैं आपसे आशीर्वाद और आज्ञा लेने आया हूँ, उन्हें लाने के लिए। वो घर आ रहे हैं, हमारे बच्चे घर आ रहे हैं, ये सोचकर ही हमारा धैर्य छूटा जा रहा है। चाहिए हरिसुमंत, हमारे बच्चों को जल्दी से आश्रम से विदा करा के ले आइए। आज तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्या या विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृ ऋण चुकाया जाता है।
अब रही मेरी गुरुदक्षिणा। तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने बरस आपके ममता की गोद में बिताकर जाते हुए बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु माता कि इस ममता के आंचल की छाया हम पर सदा बनी रहे। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। तुम तो कोई भूल कर ही नहीं सकते राम। ऐसी मोहनी डालकर जा रहे हो कि तुम्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। महादेवी को प्रणाम। गुरु माता अरुंधति की चरणों में दास सुमंत्र का सादर प्रणाम। कल्याण हो आर्य सुमंत्र। महारानी कौशल्या ने राजकुमारों के वस्त्रों के साथ आपके लिए कुछ उपहार भेजे। धन्यवाद कहना। आशीर्वाद देना अयोध्या की महारानी को। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आर्य सुमंत्र अयोध्या के महामंत्री और तुम्हारे पिता के बाल सखा भी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम आर्य सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आप ठीक समय पर आ गए हैं आर्य सुमंत्र। इन्हें अयोध्या भेजने से पहले राजकुमारों की तरह सुसज्जित करने में आपको हमारी सहायता करनी होगी, वरना कहीं महारानियां ये ना कहें कि हमारे राजकुमारों को फूहड़ और गंवार बनाकर भेज दिया है। चलिए। मंगल भवन